इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नहाओ जर्जर ही कहीं लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। कि नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो उद्गार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो श्रृंगार लिखते हैं, नमन है हास्य गीतों और गजलों की कलम को भी, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं, नमन है उन कलमकारों को जो अंगार लिखते हैं। और चार पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम क्या लिखते हैं, कि विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, विरोधी पक्ष को भी हम सदा निष्पक्ष लिखते हैं, जो समकक्ष हैं उनको सदा समकक्ष लिखते हैं। नहीं हम लक्ष्य के सापेक्ष अपने पक्ष को लिखते, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष, अगर है दक्ष तो फिर दक्ष को हम दक्ष लिखते हैं। और ऐसे ही एक दक्ष व्यक्ति के विषय में मैंने एक अभी कविता लिखी है, जैसा कि मंच से आदेश मिला है। वीर तानाजी मालेसरे जो कि शिवाजी के दरबार में उनके सेनापति के रूप में थे, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। कोई भूमिका नहीं है कविता की, कविता का पहला बंद ही उसकी भूमिका है। सुनिए, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जिनके मन मंदिर में झांकी भारत माँ की छाई है, जिनके मन मंदिर में झांकी भारत माँ की छाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है, जिनके मन मंदिर में झांकी भारत माँ की छाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। समर बांकुरों के नामों में जिसका नाम बखाना था, जिसके बल पर उसका लोहा मुगलों ने भी माना था, जिसने शमशीरों से अरकी कम कर दी आबादी थी, जिसने मुगल हुकूमत तक की ईंट से ईंट बजा दी थी, जिधर घूम जाता रण बांका होती उधर तबाही थी, तानाशाहों के ऊपर भी उसकी तानाशाही थी, तानाशाहों के ऊपर भी उसकी तानाशाही थी, जिसे दुश्मनों को सीधा यमलोक भेजना आता था, जिसे दुश्मनों को सीधा यमलोक भेजना आता था, बचपन से ही तलवारों का खेल खेलना भाता था, बड़े बड़े कार्यों को जो अपने सर पर ले लेता था, पल भर में जो मित्र शिवा की विपदाएं हर लेता था, जिसके कारण सजग मराठों को जग ने पहचाना था, वीर शिवा का वह सेनानी ताना जाना माना था, वीर शिवा का वह सेनानी ताना जाना माना था, मातृभूमि के हर दुश्मन का नरता नाकुल घालक था, मातृभूमि के हर दुश्मन का नरता नाकुल घालक था, छापा मार युद्ध का ज्ञाता श्रेष्ठ सैन्य संचालक था, सदा शिवाजी को लगता था साथ सहोदर भाई है, सदा शिवाजी को लगता था साथ सहोदर भाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। कविता प्रारंभ होती है अब, तभी अचानक एक दिन भोजन करते समय शिवा की नजर कहीं पड़ जाती है, भोजन करते समय शिवा की नजर कहीं पड़ जाती है, सम्मुख किला किले पर परचम पर अड़ जाती है, मुगलों के परचम को देखा गले निवाला अटक गया, वीर शिवाजी की आंखों में गढ़कोंडाला खटक गया, बोले वीरों से वीरों फिर से भगवा लहराना है, कोंडाला का किला जीत कर फिर स्वराज में लाना है, कोंडाला का किला जीत कर फिर स्वराज में लाना है। इतना सुनते ही लोगों के पसीने छूट गए, सभा में सन्नाटा छा गया, लोगों की बोलती बंद हो गई। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई पीछे से एक आवाज आई कि कहा किले पर तानाजी ने मैं भगवा लहराऊंगा, कहा किले पर तानाजी ने मैं भगवा लहराऊंगा, कोंडाला का किला जीत कर मैं स्वराज में लाऊंगा, लेख नहीं मिटता होनी का होनी तो बस होनी थी, लेख नहीं मिटता होनी का होनी तो बस होनी थी, उसी महीने में उनके बेटे की
शादी होनी थी, लेख नहीं मिटता होनी का, होनी तो बस होनी थी। उसी महीने में उनके बेटे की शादी होनी थी। तो कहा शिवाजी ने तानाजी प्रथम बहू घर लाना है, कहा शिवाजी ने तानाजी प्रथम बहू घर लाना है। तत्पश्चात किले के ऊपर ही भगवा लहराना है। बोला ताना बहू बुलाना कोई नहीं मजबूरी है, बोला ताना बहू बुलाना कोई नहीं मजबूरी है। पहले कोंडाणा पर कब्जा राजे बहुत जरूरी है। कहते कहते रणबांके ने गंगा जली उठाई है। रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। एक से बढ़ के एक योद्धाओं ने मना कर दिया। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बड़े बड़े योद्धाओं ने मुंह जिस मुहिम से फेर लिया, बड़े बड़े योद्धाओं ने मुंह जिस मुहिम से फेर लिया। मुट्ठी भर सैनिक संग में ले किला वीर ने घेर लिया। पर किला किला था अंबर तक जो ताने शीस खड़ा था, पर किला किला था अंबर तक जो ताने शीस खड़ा था। फिर भी उस पर चढ़ जाने को नर नाहर अड़ा पड़ा था। गढ़कोंडाणा पर चढ़ पाना ही एक बड़ी लड़ाई थी, गढ़कोंडाणा पर चढ़ पाना ही एक बड़ी लड़ाई थी। किला बना था द्रोणागिरी पर सीधी खड़ी चढ़ाई थी। तो रस्से से रस्से को कसकर तानाजी ने जोड़ दिया। कमर बांधकर घोर पड़ी को दीवारों पर छोड़ दिया, कमर बांधकर घोर पड़ी को दीवारों पर छोड़ दिया। घोर पड़ी दीवारों पर बल खाती चढ़ती जाती थी। पीछे पीछे तानाजी की सेना बढ़ती जाती थी। पहुंच दुर्ग पर नरताना ने तलवारों को खींच लिया, पहुंच दुर्ग पर नरताना ने तलवारों को खींच लिया। रात रात में ही बांके ने किला लहू से सींच दिया। हम भारत माँ के बेटों का है दुनिया में मेल नहीं, दुश्मन के गढ़ में घुस जाना नादानों का, दुश्मन के गढ़ में घुस जाना नादानों का खेल नहीं। देख वीरता उस बेटे की भारत माँ मुस्काई है। रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। और इतिहास के जानकार बताते हैं कि उस समय तानाजी के साथ में 1000 सिपाही थे। उसमें से 300 सिपाही ही गढ़ तक पहुंच पाए थे, रस्सी टूट गई थी। और अंदर की क्या स्थिति है मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि तब कोंडाणा के रखवाले उदय भान मतवाले थे, तब कोंडाणा के रखवाले उदय भान मतवाले थे। जिसने 5000 सिपाही गढ़ के अंदर पाले थे। पर ताना के बाने से यदि कोई खेल नहीं पाया, उस नाहर की तलवारों को दुश्मन झेल नहीं पाया। चढ़ा दुर्ग के ऊपर बांका अरि की छाती फाड़ रहा। दुश्मन को ऐसा लगता था जैसे सिंह दहाड़ रहा, दुश्मन को ऐसा लगता था जैसे सिंह दहाड़ रहा। समर भवानी तलवारों में स्वयं प्राण भर देती थी। पलक झपकते ही दुश्मन का रक्त पान कर लेती थी। हरि हथियारों को फेंक फेंक कुछ बाहर भाग रहे थे, हरि हथियारों को फेंक फेंक कुछ बाहर भाग रहे थे। तो घुटनों पर बैठे कुछ दुश्मन माफी मांग रहे थे। बढ़ा बढ़ा साहस सेना में उसने ऊर्जा भर दी थी। दशा भयंकर कोंडाणा की उस नाहर ने कर दी थी। घेर किले में उदय भान को जंजीरों से कसा दिया, घेर किले में उदय भान को जंजीरों से कसा दिया। तभी अचानक से दुश्मन ने छुरा पीठ में धसा दिया। घेर किले में उदय भान को जंजीरों से कसा दिया। तभी अचानक से दुश्मन ने छुरा पीठ में धसा दिया। लहू उतर आया आंखों में सुर्ख लालिमा छाई है। रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। और अंतिम बंद प्रस्तुत करके मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत कि मरते मरते भी बांके ने उदय भान को फाड़ दिया, मरते मरते भी बांके ने उदय भान को फाड़ दिया। मरने से पहले भगवा ध्वज बीच किले पर गाड़ दिया। लहू चढ़ा करके वो अपना भारत माँ को पूज गया, लहू चढ़ा करके वो अपना भारत माँ को पूज गया। हर हर महादेव का नारा कोंडाणा में गूंज गया। जिस दिन भारत का बेटा कोई अधिक जड़ी हो जाता है, उस दिन फिर वो कोंडाणा भी सिंह
सिंह गढ़ी हो जाता है। सिंह सिंह होता है, सिंहों की होती है जात नहीं। सिंह वही जो मरते दम तक अरिसे खाए मात नहीं। अमर बाकुरों की हिम्मत को दुश्मन सकता तोड़ नहीं। लड़ते लड़ते जो मरता है उसका होता जोड़ नहीं। लड़ते लड़ते जो मरता है उसका होता जोड़ नहीं। कण कण तक इस माटी का उसका मुरीद हो जाता है। कण कण तक इस माटी का उसका मुरीद हो जाता है। लड़ते लड़ते समर भूमि में जो शहीद हो जाता है, उन्हीं शहीदों की यादों में जोत जलाई जाती है। उन्हीं शहीदों की यादों में जोत जलाई जाती है। उनके बल पर उसकी गाथा घर घर गाई जाती है। जिसने ऐसा लाल जना हो धन्य धन्य वो माई है। रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की ये लड़ाई। रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की ये लड़ाई है। एक बार सभी लोग जयकारा लगे, बोले भारत माता की, भारत माता की।